वेलकम टू श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल। माई सेल्फ अजय यादव। मैं आज आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज लेकर के आया हूं। जैसे इसमें हम जिक्र करेंगे क्लास 11th की जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स की बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जिसका नाम है इंथैल्पी। चलिए हम इंथैल्पी के बारे में डिस्कस करते हैं ना। इंथैल्पी क्या होती है हमारी? जैसे इंथैल्पी की अगर बात आए तो हम बोल सकते इंथैल्पी इज नोन एज हीट कांस्टेंट। हीट कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं? इंथैल्पी कहते हैं। हीट कांस्टेंट इज नोन एज इंथैल्पी एंड इट इज डिनोटेड बाय एच। ये किससे रिप्रेजेंट की जाती है? एच से रिप्रेजेंट की जाती है। ओके, जब यह एच से रिप्रेजेंट की गई तो इट इज डिफाइंड बाय द रिलेशन एच इज इक्वल टू होता है ई प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी जो वर्क होता है हमारा। इसको अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम मानते हैं तो हम देखें, अगर मान लें कि अगर हमारा इनिशियल एंथैल्पी H1 हो और फाइनल एंथैल्पी जो है H2 हो, इन दैट कंडीशन हमारा क्या होगा? इक्वेशन क्या मिलेगा? H1 इज इक्वल टू E1 प्लस PV1 मिलेगा। H1 इज इक्वल टू E1 प्लस PV1 इक्वेशन नंबर सेकेंड, और H2 इज इक्वल टू आपका मिलेगा क्या? E2 प्लस PV2 इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हम क्या कर सकते हैं? सेकेंड एंड थर्ड से क्या मिलेगा आपका? देखें यहाँ पे H2 माइनस H1 फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी इज इक्वल टू E2 माइनस E1 हो जाएगा। E2 माइनस E1 अब प्लस यहां देखिए P कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? V2 माइनस V1 मिलेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। देखिए डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V मिला, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि अगर आपका फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, जैसे कि इसको अगर आप देख चुके हो तो अब हम क्या करेंगे? देखें फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? आपको बताया गया था कि QP बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V होता है। बोलिए, एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द सम ऑफ वर्क, मतलब जो सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क जो होता है हमारा, वह जो अमाउंट ऑफ हीट होती है उसके इक्वल होता है। तो अब हम देख सकते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर अगर हम 4 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लें तो हम क्या कहेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से क्या मिला आपका क्या मिला? तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा H बराबर आपका मिला क्या? QP। डेल्टा H बराबर QP। तो आप इसको ये बता सकते हैं कि दैट इज द चार्ज ऑफ हीट अंडर द कांस्टेंट प्रेशर विल बी द इंथैल्पी चेंज। मीन्स आप क्या बोल सकते हैं? दैट इज द चेंज ऑफ हीट अंडर कांस्टेंट प्रेशर विल बी द एंथैल्पी चेंज। क्या होगा? एंथैल्पी चेंज होगा।
बोलिए बात आ गई हो समझ में? तो यह आप इसको नोट्स करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट्स करें। इसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट चीज जिक्र कर लेते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथैल्पी क्या है। देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथैल्पी की अगर बात आए तो बेटा जैसे आपको बताए थे दो चीजें हम बताए थे, एक पाथ फंक्शन बताए थे, एक स्टेट फंक्शन बताए थे। तो यह एंथैल्पी जो है इट इज ए स्टेट फंक्शन होती है। क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है। जब यह स्टेट फंक्शन होगी तो इसका जो डिफरेंशियल होता है क्या होता है? एग्जैक्ट आएगा। तो इसका मतलब दैट इज क्या? डेल्टा एच बराबर होता है क्या है? H2 माइनस H1 होता ही है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगर 1 to 2 डेल्टा एच बराबर आपका यही है H2 माइनस H1। यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टीज? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ओके, इतनी चीज आ गई हो बात समझ में। तो अब हम बात करेंगे जैसे हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी क्या होती है, या आपकी जो है हीट कैपेसिटी और इसके बीच में जो है एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम देखेंगे। चले देखते हैं, इसको हम जिक्र कर लेते हैं। क्या नाम है इसका? हीट कैपेसिटी। देखो, हीट कैपेसिटी जो होती है आप इसको बोल सकते द अमाउंट ऑफ हीट required the temperature of system by 1 डिग्री सेल्सियस। जो 1 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है, हमने क्या बोला ध्यान से सुनेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड द टेम्परेचर बाय द सिस्टम या ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से डिफिनीशन सुने। द अमाउंट ऑफ हीट required the temperature of system by 1 degree Celsius is known as heat capacity। तो आप जैसे इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, हीट कैपेसिटी को जब C से रिप्रेजेंट किया जाता है तो C बराबर क्या आएगा? Q अपान T2 माइनस T1 एंड दिस इंप्लाइज दैट C बराबर आपका हो जाता है Q अपान डेल्टा T। यह आपका किसका रिलेशन मिला है? यह आपका कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट अपान चेंज इन द टेम्परेचर है। तो यह तो आपका हो गया हीट कैपेसिटी। अब टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी जो होती है 2 टाइप की होती है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज नोन एज CV, V फॉर वॉल्यूम, V से रिप्रेजेंट किया जाता है तो दैट इज CV। और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज नोन एज CP। तो हम बारी बारी से जिक्र करते हैं। जैसे देखें, हम सबसे पहले बात करेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज CV का, है ना। CV क्या होता है हमारा? CV की बात हम करेंगे तो हम जानते हैं, जैसे देखें यह CV फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है हमारा? डेल्टा Q बराबर क्या होता है? डेल्टा E प्लस P डेल्टा V होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है? अब आप क्या करते हैं, आप जानते हैं C बराबर आपका क्या होता है? C बराबर Q अपान डेल्टा T होता है। तो आप Q ये हो गया डेल्टा E प्लस P डेल्टा V अपान
आपका इसको डेल्टा टी लिख सकते हैं। बोले वहां से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसको हम दिस इंप्लाई दैट ऐसा लिख सकते हैं, सी जो है आपका सी बराबर डेल्टा ई अपान डेल्टा टी प्लस क्या होगा, पी डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। बोले इतना अगर आप जान गए हो तो हम कहें कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होगा तो V बराबर क्या हुआ, कांस्टेंट अगर है तो डेल्टा V क्या आएगा, जीरो आएगा। जब डेल्टा V जीरो आएगा तो इसका मतलब कि P डेल्टा V अपान डेल्टा T क्या आएगा, वह भी जीरो आएगा ना। तो उस कंडीशन में आपका इक्वेशन क्या मिलेगा, ऑन अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, ऑन अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम द इक्वेशन, ऊपर हमने जो इक्वेशन दिया था तो क्या मिल जाएगा, CV बराबर, देखिए इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो मिलेगा क्या, डेल्टा E अपान डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो समझ में आ गया हो? तो अब हम आगे चलते हैं। इतनी इसमें कोई दिक्कत? तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या हो सकता, CV इज डिफाइन एज, CV को हम डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, इन द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी with respect to temperature at constant volume is known as heat capacity at constant volume, heat capacity at constant volume। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चले अब हम नेक्स्ट जिक्र करेंगे, इतना आ गया हो समझ में तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा CP का। CP क्या होता है हमारा, CP को अभी हमने बताया कि CP को हम क्या, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहेंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपका फ्रॉम द इक्वेशन क्या देखे थे हमने क्या देखा था, फ्रॉम द इक्वेशन क्या था, वहां पे इक्वेशन मिला था C बराबर डेल्टा E अपान डेल्टा T प्लस P डेल्टा V अपान डेल्टा T मिला था। बोले ये इक्वेशन ऊपर था। अब यहां हम क्या करें, सिंस द प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, द हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड CP, तो हीट कैपेसिटी क्या होगी, दैट विल बी नोन एज CP। तो इसका मतलब कि आपका यहां CP अगर देखा जाए तो CP आपका क्या है, यहां पे ये CP है जो डेल्टा E अपान डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस जो है P डेल्टा V अपान डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, यही होगा ना। तो यहां पे फ्रॉम द डिफरेंशिएटिंग ऑफ इंथैल्पी को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इंथैल्पी क्या होती है, H बराबर क्या होता है, H बराबर आपको हमने बताया था E प्लस PV होता है, E प्लस PV होता है। बोलिए बताए थे कि नहीं बताए थे? तो अब यहां पे ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, on differentiating this equation with respect to temperature at constant pressure, जैसे on differentiating above equation with respect to, यहां हम बोल सकते हैं with respect to temperature, with respect to temperature at constant pressure,
एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा एच अपान डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा ई अपान डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये पीवी जो होगा, पीवी में क्या होगा, पी डेल्टा वी अपान डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। बोले अब देखिए इस इक्वेशन में क्या है, आपका जो है सीपी जो है, यहां देखे डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी प्लस पी ये है, तो इसका मतलब कि आपका क्या मिला, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन सीपी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन क्या मिला, डेल्टा टी मिला, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। बोले इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज आ गई हो समझ में। तो अब हम नेक्स्ट जिक्र करेंगे रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। चलें उसको भी देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। देखें जो रिलेशन है यह रिलेशन बिटवीन सीवी एंड सीपी। देखिए इसमें क्या है, आपने पढ़ा सीपी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच, मतलब कि द स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज क्या, सीपी। तो सीपी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी था, इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहां पे सीवी क्या था हमारा, सीवी बराबर क्या था, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, यह इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं पीवी बराबर क्या होता है, जैसे वी नो दैट, क्या हम क्या जानते हैं, पीवी बराबर होता है एनआरटी। और अगर 1 मोल हो, फॉर 1 मोल हो तो क्या आएगा, पीवी बराबर आरटी। पीवी बराबर क्या होगा बेटा, आरटी। इसका मतलब जब पीवी बराबर आरटी मिला तो यहां पे आप देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, एच बराबर क्या होता है बेटा, ई प्लस पीवी होता है, ई प्लस क्या होता है, पीवी। अब देखिए पीवी बराबर आरटी लिख सकते हैं हम, एच बराबर क्या हो जाएगा, ई प्लस आरटी हो जाएगा। जब E प्लस आरटी हो गया तो ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ऑन डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टेम्परेचर, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, डेल्टा एच अपान डेल्टा टी, डेल्टा एच अपान डेल्टा टी मिलेगा, और इज इक्वल टू डेल्टा ई अपान क्या मिलेगा, डेल्टा टी मिलेगा, और ए प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बोले होगा। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका डेल्टा एच अपान डेल्टा टी क्या होता है, सीपी होता है, इज इक्वल टू सीवी प्लस आर मिल जाएगा। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, सीपी माइनस सीवी बराबर आर। यह था बेटा रिलेशन बिटवीन सीपी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी। शेष चीजें नेक्स्ट लेक्चर में बताई जाएंगी। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।